जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आखिर क्यों दलितों और चमारों को ही गाली देना और अछूत समझा जाता है। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो ऊंची जाति के लोग और मनुवादी लोग जो हैं चमारों से सबसे ज्यादा इस बात से जलते हैं क्योंकि चमारों ने सबसे पहले चमड़े का जो काम है उसको करना छोड़ दिया, यानी कि जिस काम को वह शुरुआत से ही करते आ रहे थे उस प्राचीन काम को इन्होंने छोड़ दिया और अलग अलग व्यवसाय व्यापारों में लग गए हैं और बदलते समय के साथ यह नौकरी पैसे वाले भी हो गए हैं। और इसी के साथ इन्होंने बाबा साहब के 3 सिद्धांतों पर ध्यान दिया है और वो 3 सिद्धांत हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। दलितों में सबसे ज्यादा चमार जाति के लोग ही शिक्षित हैं। उसी शिक्षा के दम पर आज के समय में दलितों में ज्यादा चमार ही नौकरी पैसे वाले भी हैं। भीम आर्मी और बसपा जैसे सामाजिक और राजनीतिक संगठित आज दलितों चमारों के पास मौजूद हैं और इन लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में हिंदू धर्म के तीर त्योहारों को त्याग कर बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की है, जबकि अन्य दलित जातियों ने इन विशेष बातों पर अपना कोई ध्यान तक नहीं दिया है और इस तरह से चमार जाति एक महत्वपूर्ण दर्जा प्राप्त करने में कामयाब रही। और आज के समय में यह लोग शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं और संघर्षशील तो है ही। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये चमार जाति के लोग अन्य दलित जातियों को भी जागरूक करने में लगे रहते हैं और इसी वजह से ब्राह्मण और सवर्ण और ऊंची जाति का राजतंत्र जो है वह खतरे में फंसता हुआ नजर आता है। और यही कुछ खास वजह हैं जो कि चमार जाति सबसे ज्यादा विशेष जातियों के निशाने पर रहती है। इसके साथ ही जब दलितों के हित और अधिकारों की बात आती है, उन अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए तो चमार ही एक ऐसी जाति है जो अपने अधिकारों को लेकर के सरकार के खिलाफ खड़ी हो जाती है। फिर चाहे वो SC ST एक्ट का मामला हो या फिर 33 पॉइंट रोस्टर का मामला हो या फिर रविदास मंदिर और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मामला हो। हमेशा से ही चमार जाति के लोग सरकार के खिलाफ एक लड़ाई के रूप में खड़े हो जाते हैं। उसके कारण सरकार को अपने फैसलों को वापस लेना पड़ता है और यही कुछ विशेष बातें थी जिसके कारण चमार जाति ऊंची जाति के निशानों पर रहती थी। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत।